हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न सर ऑफिशियल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुपद की। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, है ना। क्लास 10th का मैथ को हम लोग हल कर रहे हैं, है ना। और बहुपद जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल इंग्लिश में। ठीक है, ये चीज को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इसका हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से इसका कौन सा फार्मूला लगा करके, है ना, द्विघात बहुपद को ज्ञात किया जाता है। तो इसको हम लोग जानने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते जाइए, है ना, कि हम लोग बहुपद किसको बोलेंगे, यानी किस रूप में आएगा। तो वहीं पे हम लोग को यहाँ पे रोक देना है, यानी कि जस्ट वहीं पे उसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ बात यहाँ पे करें कि व्यापक रूप जानते हैं इसका, किसका, बहुपद का जो है व्यापक रूप क्या होता है। तो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी इसके रूप में आ जाएगा। तो हमारा समझ जाओ कि आंसर आ गया। ठीक है, पहला चीज जान गया। पर दूसरा चीज हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, आपसे पूछा जाए कि शून्यंकों का योग, है ना। तो शून्यंकों का योग जो होता है किसको बोला जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा को ही शून्यंकों का योग बोला जाता है। या तो आप अल्फा प्लस बीटा बोलिए, है ना, या तो आप शून्यंकों का योग बोलिए। बात दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का, है ना, गुणनफल, तो हम लोग यहाँ पे समझें कि अल्फा इंटू बीटा का बात कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग, देख लीजिए, शून्यंकों का योग यानी 4 दिया गया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है कितना, 4। ठीक है, आप लोग को ये चीज समझ में आ रहा होगा। एवं गुणनफल, किसका गुणनफल, तो शून्यंकों का गुणनफल दिया गया है यहाँ पे 3, यानी कि अल्फा इंटू बीटा के भी जो मान है वो 3 दिया गया है। ठीक है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया। और यहाँ पे बोला जा रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो आइए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे कि दिया गया है, दिया गया है ना, क्या चीज, तो शून्यंकों का योग, उसी को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है कितना, 4 दिया गया है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है 3। ये दो चीज दिया गया है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला जा रहा था, वो बोला जा रहा था कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इसका फार्मूला, लिखेंगे इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है इसका फार्मूला। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका मान रखेंगे, उसके बाद आंसर यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, है ना। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखिए, माइनस है फार्मूला में तो माइनस देंगे, और ब्रैकेट के अंदर में है अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 रख दीजिए अंदर में, और इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे है, इसका मान है 3, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे 3। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस रहेगा, 4 गुना एक्स में करेंगे, गुना में है तो 4x रहेगा, और प्लस 3। यही हमारा जो है आंसर कहलाएगा, बहुपद के रूप में आ गया दोस्तों, है ना। यही तो यहाँ पे लाना था। पहले हमको चाहिए, है ना, स्क्वायर के रूप में, तो स्क्वायर के रूप में देख लीजिए आल है। उसके बाद बीच में चाहिए हम लोग को क्या चीज, यानी कि bx के रूप में, तो यहाँ पे देख लीजिए 4x है तो उसके जैसा भी आ गया है, और प्लस में c यानी कॉम्प्लीमेंट कोई नंबर चाहिए, तो यहाँ पे नंबर भी आ गया दोस्तों, है ना। तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि बहुपद के रूप में आ गया, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को, है ना, जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा, है ना। अगर समझ में आ गया है बच्चों, तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, है ना, और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, है ना, वो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही, इसके आगे हम लोग मिलते हैं अगले के वीडियो में।